Hello everyone, this is the third part of the essay In Praise of Chimney Sweepers that is written by Charles Lamb. Initial two parts we have already done in the previous videos, so please go and check those videos before coming to this one. Let's see what is there in this part. This is Salep, the precocious herb women's darling. ये एक सैलप है, यानी कि ये सैसफ्रस जो है वो एक तरह का सैलप है जो कि precocious मीन्स छोटी यंग हर्ब वुमेन्स की डार्लिंग है, इन द सेंसेस उनको बहुत पसंद है. द डिलाइट ऑफ द अर्ली गार्डनर, और ये अर्ली गार्डनर्स का डिलाइट है. ये सैलप दे आल्सो लाइक इट. हु ट्रांसपोर्ट्स हिज स्मोकिंग कैबेजेस बाय ब्रेक ऑफ डे फ्रॉम हैमरस्मिथ टू कॉन्वेंट गार्डनर्स फेम्ड पियाजास. वो जो अर्ली गार्डनर है वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग दे ट्रांसपोर्ट स्मोकिंग कैबेजेस मीन्स बहुत फ्रेश ताजा सब्जियां वो ट्रांसपोर्ट करते हैं. कहाँ से? हैमरस्मिथ से कॉन्वेंट गार्डनर के पियाजास में, पियाजास यानी कि मार्केट प्लेस तक लेके जाते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं. द डिलाइट एंड ओ आई फियर, ये उनके लिए डिलाइट है और मुझे डर लगता है. टू ऑफन द एनवी ऑफ द अनपैनिड स्वीप, और अनपैनिड स्वीप यानी कि जो स्वीपर्स है उनके पास पैसे नहीं होते, तो समटाइम्स दे फील एनवियस ऑफ दीज हर्ब वुमेन्स एंड अर्ली गार्डनर्स जो कि सुबह सुबह इस सैलेब को पीते हैं. हिम शुडस्ट दाउ हैप्पीली इनकाउंटर, तुम उन्हें शायद ही इनकाउंटर करते हुए देख सकते हो, यानी कि जो यंग चिमनी स्वीपर्स है उनको देखोगे. विद हिज डिम वाइसेस पेंडेंट ओवर द ग्रेटफुल स्टीम मीन्स वो इस ग्रेटफुल स्टीम यानी कि सैसफ्रस के स्टीम को उनके पेंडेंट को उसमें झुका हुआ देखोगे, यानी कि वो गर्दन झुका के उसको सूंघते हुए या पीते हुए. रिगेल हिम विद द सम्पचुअस बेसिन, सम्पचुअस मींस दिस डेलिकेट, दिस टेस्टी. इस टेस्टी बेसिन यानी कि बाउल के अंदर आप उनको मुश्किल से देखोगे, और इन केस यदि आप ऐसा कहीं देखते हो, इनकाउंटर करते हो, इट विल कॉस्ट दी बट 3 हाफ पेनीज, ये आपको सिर्फ 3 हाफ पेनीज जितनी कॉस्ट का रहेगा. एंड अ स्लाइस ऑफ डेलिकेट ब्रेड एंड बटर, और आप चाहो तो उनको एक स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड बटर भी दे सकते हो, जो आपको हाफ पेनी और देना पड़ेगा, यानी कि टोटल 4 पेनीज देने पर आप उनको खुश कर सकते हो ये बेसिन देकर. तो लेट्स कंटिन्यू. और ऐसा आपको क्यों करना चाहिए? सो मे द culinary fires, जो किचन फायर्स है अर्ली मॉर्निंग, ईस्ट ऑफ द overcharged secretions from the worst placed hospitalities. Means this is not about early morning, this is about the culinary fires, यानी कि आपके किचन की जो फायर है वो वर्स्ट प्लेस हॉस्पिटैलिटीज की वजह से जो सिक्रेशन देती है, ओवरचार्ज सिक्रेशंस. और किसका वर्स्ट प्लेस हॉस्पिटैलिटीज है? तुम्हारा, यानी कि जो उसको 4 पेनीज में खुश कर देता है, उसके लिए ये बेनिफिशियल है. कल अप अ लाइटर वॉल्यूम to the waking, so may the descending suit never change thy costly well ingredient soup. कि आप उनको ये पिलाओगे तो ये चिमनी स्वीपर्स कभी कभी आपकी हेल्प करेंगे जब आपके किचन फायर में से, जब चिमनीज के अंदर से जो कि आपने ठीक से उसको मेंटेनेंस नहीं किए, वर्स्ट प्लेस हॉस्पिटैलिटीज दी है आपने, कभी कभी जब आप कुछ अच्छा सूप बना रहे होते हो तो वो जो फायर से वो लाइटर वॉल्यूम का सूट उसके अंदर वो गिर जाता है. डिसेंडिंग सूट नेवर टेंड द कॉस्टली वेल इंग्रेडिएंट्स, जो आपने बहुत अच्छे से बनाया हुआ सूप है उसमें ना गिरे, इसलिए तुम्हें नॉर द ऑडियंस क्राई, या तो ऐसा होगा, नहीं तो जो ऑडियंस क्राई है, क्विक रीचिंग फ्रॉम स्ट्रीट ऑफ द फायर चिमनी इनवाइट द रैटलिंग इंजन्स फ्रॉम 10 एडजेसेंट पैरिशेस. नहीं तो आपको बहुत सारी अलग अलग जगहों से इन चिमनी स्वीपर्स को बुलाना पड़ेगा अपनी किचन फायर को ठीक करवाने के लिए, अपनी चिमनीज को क्लीन करवाने के लिए. टू डिस्टर्ब फॉर अ कैजुअल साइंटिलेशन द पीस एंड पॉकेट, तो वो जब आप उनको अलग अलग जगह से बुलाओगे तो वो आपकी पीस और पॉकेट के लिए थोड़ा कॉस्टली होगा. इसलिए अच्छा होगा कि तुम उन्हें कहीं भी तुम्हें मिले तो 4 पेनीज दे दिया करो, जिससे कि वो तुम्हारी हेल्प करेंगे और वो तुम्हारी किचन फायर्स को क्लीन रखेंगे, तुम्हारी चिमनीज को क्लीन रखेंगे. आई एम बाय नेचर एक्सट्रीमली ससेप्टिबल ऑफ स्ट्रीट अफरेंस, मैं नेचर से, यानी कि मेरा नेचर ऐसा है कि मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ स्ट्रीट अफरेंस पे, स्ट्रीट पे लोगों को देखना, उनको फेस करने में बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ. द जीज एंड टॉन्ट्स ऑफ द पॉपुलस
जो लोग एक दूसरे को देख के टॉन्ट करते हैं, झील करते हैं, वो सब मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। द लोबरेट ट्रम्प द डिस्प्ले ओवर द कैजुअल ट्रिप, और जिस तरह का वो शोरगुल करते हैं वो सब भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और स्प्लैश टॉकिंग, जो स्प्लैश टॉकिंग है, दैट इज ऑल्सो नॉट, आई डोंट लाइक। स्टॉकिंग मीन्स शॉक्स ऑफ अ जेंटलमैन, येट कैन आई एंड्योर, लेकिन फिर भी आई कैन सफर द जोकुलैरिटी ऑफ अ यंग स्वीप। जब यंग स्वीप खुश होके बहुत हंसता है विद समथिंग मोर देन फॉरगिवनेस, उसको मैं एंजॉय करता हूँ या मैं उसको बेयर कर सकता हूँ। इन द लास्ट विंटर बट वन, पिछले विंटर्स की बात है, pacing along Cheapside with my accustomed precipitation, Cheapside मैं जब जा रहा था, when I walked westward direction में I was going, a treacherous यानी कि एक बुरी बैड स्लाइड brought me upon my back in an instant. मैं अचानक से गिर गया क्योंकि उस टाइम बहुत बारिश हो रही थी। I scrambled up with pain and shame enough. मैं उठा, थोड़ा पेन था और थोड़ी मुझे शर्म आ रही थी क्योंकि मुझे स्ट्रीट फ्रंट से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ। Yet outwardly trying to face it down as if nothing had happened. लेकिन फिर भी मैंने जल्दी से अपने आप को उठाया और ऐसा फेस किया जैसे कि कुछ नहीं हुआ हो। When the roguish grin of one of these young wits encountered me, एक फूहड़ हंसी मैंने सुनी इन यंग विट्स की जो मेरी तरफ देख रही थी। देयर ही स्टूड पॉइंटिंग मी आउट विद हिज डस्की फिंगर, अपनी डस्की फिंगर से उसने मेरी तरफ पॉइंट आउट किया, एक चिमनी स्वीपर ने, और कहा देखो देखो वह खड़ा, फिंगर टू द मॉब, भीड़ की तरफ, भीड़ को मेरी तरफ पॉइंट आउट किया। एंड टू अ पुअर वुमन, एक पुअर वुमन थी, आई सपोज हिज मदर, हो सकता है वो उसकी माँ हो, इन पर्टिकुलर टिल द टेयर्स फॉर द exquisiteness ऑफ द फन, जब तक कि वो हंसी की मारे उसकी आंखों से आंसू ना निकल गए तब तक वो हंसता रहा, मुझे पॉइंट आउट करता रहा, और शायद एक पुअर वुमेन जो कि उसकी माँ तो थी उसको बता रहा था, वर्क themselves आउट एट द कॉर्नर्स ऑफ हिज पुअर रेड आईज, उसकी जो रेड आईज थी उनमें से जो रेड जो आंसू निकलने लगे, तब तक उसने मुझे तब तक वो अपनी माँ को दिखाता रहा और मेरी तरफ देख के हंस। रेड फ्रॉम मैनी ए प्रीवियस वीपिंग, हो सकता है कि इसकी जो आंखें हैं वो रेड क्यों हैं, या तो बहुत सारी प्रीवियस वीपिंग की वजह से, एंड सूट इन्फ्लेम्ड, या फिर उनकी आंखों में जो सूट चला गया है, येट ट्विंकलिंग थ्रू ऑल विद सच अ जॉय, लेकिन फिर भी उसकी जो आईज थी वो बहुत ज्यादा ट्विंकल कर रही थी खुशी के मारे। स्नेच आउट ऑफ डिसोलेशन, आइसोलेशन से बिल्कुल अलग आकर उसकी जो आंखें थी वो बहुत ज्यादा ट्विंकल कर रही थी, इवन आफ्टर बीइंग सो मच रेड ड्यू टू सम सूट एंड प्रीवियस वीपिंग, ही वाज आई वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट स्वीप, दैट होगार्थ, बट होगार्थ हैज गॉट हिम ऑलरेडी, वो बच्चा इस तरह से दिख रहा था जैसे कि वो कोई होगार्थ हो, मतलब मुझे लग रहा था कि, पर हाँ, होगार्थ ने ऐसा पिक्चर ऑलरेडी बना चुका है। ही कुड ही मिस हिम, हाउ कुड ही मिस हिम, मतलब वो कैसे मिस कर सकता है ऐसा सुंदर सा व्यू बनाना। इन द मार्च टू फिंचले, होगार्थ जो है वो एक पेंटर है जिनकी फेमस पेंटिंग है मार्च टू फिंचले, ग्रीनिंग एट द पाई मैन देयर ही स्टूड, और जो एक उसके अंदर एक बच्चा है वो पायमैन की तरफ देखकर हंस रहा है। एज ही स्टैंड्स इन द पिक्चर इररिमूवेबल एज इफ द जेस्ट वाज टू लास्ट फॉरएवर, इस तरह का पिक्चर होगार्ट ने मार्च टू फिंचले में बनाया है जिसमें कि वो बच्चा है वो सेम इसी चिमनी स्वीप की तरफ किसी पाईमैन की तरफ पॉइंट आउट करके हंस रहा है, तो उस पिक्चर को इररिमूवेबल बनाया है जैसे कि वो पिक्चर हमेशा के लिए फॉरएवर रहेगी, विद सच अ मैक्सिमम ऑफ ग्ली, उसके अंदर इतनी सारी हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, एंड मिनिमम ऑफ मिस्चिफ, बहुत कम नॉटीनेस दिख रही है उस बच्चे की, इन हिज मर्थ फॉर द ग्रीन ऑफ अ जेन्युइन स्वीप, तो उसके अम्यूजमेंट के लिए, यानी कि उस जेन्युइन स्वीप के अम्यूजमेंट के लिए, फॉर द ग्रीन, उसकी खुशी के लिए, फॉर उसकी हंसी के लिए, हैड एब्सोल्युटली नो मैलिस इन इट, तो मुझे कोई हेट नहीं है, दैट आई हैव बीन कंटेंट इफ द ऑनर ऑफ अ जेंटलमैन माइट एड्योर इट, और यदि किसी जेंटलमैन को ऐसा ऑनर मिले कि वो ऐसे बच्चे की हंसी देख पाए, टू हैव रिमेन्ड हिज बट एंड हिज मॉकरी टिल मिडनाइट, तो वो वहां खड़ा होके इसको देख सकता है टिल मिडनाइट, उसकी इस हंसी को, उसका इस तरह का मजाक करना उसको बहुत देर तक, मिडनाइट तक वो अच्छा लगेगा। I am, by theory, obdurate.
मैं बहुत ज्यादा स्टबन हूँ टू द सिडक्टिवनेस ऑफ दैट आर कॉल्ड अ फाइन सेट ऑफ टीथ। फाइन सेट ऑफ टीथ के सिडक्टिवनेस से मैं बहुत ज्यादा स्टबन हूँ, यानी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि कोई मेरी तरफ देख के हंसता है। एवरी पेयर ऑफ रोजी लिप्स, द लेडीज मस्ट पार्डन मी, मतलब जो रोजी लिप्स यानी जो ब्यूटीफुल गर्ल्स होते हैं उन लेडीज को कहूंगा कि मुझे माफ करें। इज अ कास्केट प्री अज्यूमली होल्डिंग सच जूल, ऐसे लगता है, आई अज्यूम, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये जो रोजी लिप्स हैं यानी कि ये एक बास्केट है, काइंड ऑफ बास्केट है जिसके अंदर जूल रखे हुए हैं। बट ऐसा लगता है, बट मी थिंक्स, मुझे लगता है दे शुड टेक लीव टू एयर देम एज फ्रीली पॉसिबल, मुझे लगता है कि उनको अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए जितना पॉसिबल हो सकता है। द फाइन लेडी और फाइन जेंटलमैन who show me their teeth, कोई भी यदि मुझे अपने दांत दिखाता है, चाहे वो लेडी हो जेंटलमैन हो, show me bones, मुझे लगता है जैसे वो अपनी हड्डियां दिखा रहे हो। Yet must I confess, लेकिन फिर भी मैं confess करना चाहूंगा, that from the mouth of a true sweep, एक जो young chimney sweep है उसके माउथ से a display of ostentation, a display means ostentation या show off of those white shining ossification, उन वाइट शाइनिंग टीथ का शो ऑफ करना स्ट्राइक्स मी, मुझे रोक लेता है, मेरा ध्यान रोक लेता है, एज एन एग्रीबल अनॉमली इन मैनर्स, एक तरह से वो एक लॉ का ऐसा ब्रीच है जो कि मैनर्स का ऐसा ब्रीच है जो कि एग्रीबल है, एंड एन अलाउबल पीस ऑफ फॉपरी, और ये एक तरह का शो ऑफ है जो कि अलाउबल है। यदि कोई चिमनी स्वीप मुझे देख के हंसता है या अपने दांत दिखाता है तो आई रियली लाइक। It is as when a sable cloud turns forth her silver lining on the night. ये मिल्टन के थॉमस अ मास्क से लिया गया हुआ है कि ऐसा लगता है जैसे कि एक सेबल यानी कि एक ब्लैक क्लाउड जब सिल्वर लाइनिंग उसके जो के अंदर से जब कोई सिल्वर लाइनिंग निकलती है उतने ब्यूटीफुल लगता है। तो इट यानी कि टीथ इज लाइक सम रेमिनेंट ऑफ जेंट्री नॉट क्वाइट एक्सटिंक्ट, ये जो टीथ हैं इन चिमनी स्वीपर्स के ये शो करते हैं कि ये किसी रेमिनेंट ऑफ जेंट्री यानी किसी अच्छी फैमिली से हैं जो कि अभी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। नॉट क्वाइट एक्सटिंक्ट मीन्स एक्सटिंक्ट हो चुकी है। अ बैज ऑफ बेटर डेज, और ये इनके बेटर डेज का मार्क है। अ हिंट ऑफ नोबिलिटी, ये हिंट देता है कि ये किसी नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड जेंटल कंडीशंस डिराइव्ड फ्रॉम लॉस्ट एंसेस्ट्री, इनकी जेंटल कंडीशन को बताया जो कि इनकी लॉस्ट एंसेस्ट्री, यानी कि ये जो टीथ है वो क्या है, इनकी गुड एंसेस्ट्री, एक जेंटल एंसेस्ट्री का सिंबल है। एंड लैब्स पेडिग्री, और इस तरह के जो ये टीथ है वो दिखाते हैं कि इनकी एंसेस्ट्री हो चुकी है, लैब्स पेडिग्री हो चुकी है। द प्रीमेच्योर apparentments of these tender victims give but too much encouragement. I fear to clandestine, यानी कि मुझे लगता है इनका जो प्री मेच्योर अप्रेंटिसमेंट है, these tender victims यानी कि चिमनी स्वीप्स, वो मुझे ये एनकरेज करते हैं, मुझे डर लगता है कि ये मे बी these were kidnapped. Clandestine means child kidnapping. They were kidnapped and almost infantile abduction. ये एक तरह का infantile जो बच्चों को किडनैप कर लेते हैं वो हैं। The seeds of civility and true courtesy so often indiscernible in these young graphs, मुझे इन young graphs में, इन चिमनी स्वीपर्स में वो नोटिस होता है इनका एक अच्छी एंसेस्ट्री से बिलोंग करना, या फिर लगता है कि इनको इनका चिमनी स्वीपिंग वर्क करना इज अ रीजन कि ये या तो इनका किडनैप हो गया होगा, है ना, क्लैंडस्टाइन, या फिर इट इज इन्फेंटाइल अबडक्शन है, एंड नॉट अदरवाइज टू बी अकाउंटेड फॉर, क्योंकि ये जो यंग ग्राफ्स हैं ये इसी वजह से चिमनी स्वीपिंग काम कर रहे हैं। प्लेनली हिंट एट सम फोर्स अडॉप्शन, लगता है कि इनको जबरदस्ती अडॉप्ट किया गया होगा। मैनी नोबल रेसल्स mourning for their children, wrestles are it is an allusion, तो वो अपने बच्चों के लिए रोई थी। even in our days countenance the fact, तो हमारे डेज में भी हम इस फैक्ट को एडमिट कर सकते हैं। द टेल्स ऑफ फेरी स्प्रिटिंग may shadow a lamentable variety and the recovery of the young Montague ये भी लिया हुआ है जो कि रैसल का बेटा था जिसको कि जिसको कि अबडक्ट कर लिया था या फिर किडनैप कर लिया था, लेकिन वो बाद में वापस मिल गया था, रिकवर हो गया था।
बी बट अ सॉलिटरी इंस्टेंस ऑफ गुड नेचर, ये सिर्फ एक इकलौता एग्जाम्पल है आउट ऑफ मैनी इररिपेरेबल एंड होपलेस डेफिलेशंस। बहुत सारे लॉस ऑफ सन्स में से रैसल का जो मॉन्टेग है, मॉन्टेग जो यंग मॉन्टेग जो वापस मिल गया था, वो एक इकलौता एग्जाम्पल है। अदरवाइज देयर वर सो मैनी irreparable and hopeless definitions were there in the past. In one of the state beds at Arundel Castle, Arundel Castle के एक state bed के ऊपर a few years since under a ducal canopy, तो ये भी एक anecdote है, यानी कि किस्सा सुना रहा है लैम यहाँ पर कि under a ducal canopy यानी कि इस तरह का बेड जिसके ऊपर की ऐसे कैनोपी लगी हुई रहती है। That seat of Harvard's is an object of curiosity to visitors. ये एक हार्वर्ड जो है उनकी सीट है, जो कि जहां उसको देखने के लिए विजिटर्स आया करते थे, chiefly for its bed, इसके बेड को देखने के लिए, in which the late duke was specially a connoisseur encircled with curtains of delicate crimson. इसमें क्या किया था उस लेट ड्यूक ने, वो जो कि एक आर्ट लवर था, उसने इस बेड को एनसर्कल किया था विद कर्टन से। दीज कर्टन्स वर ऑफ डेलिकेट क्रिम्सन, मींस रेड कलर के, विद स्टारी कॉरोनेट्स, उसके ऊपर स्टार से बने हुए कॉरोनेट्स यानी कि मुकुट बने हुए थे, इन वूवन वीव किए हुए थे, फोल्डेड बिटवीन अ पेयर ऑफ शीट्स, वो जो थे वो फोल्ड किए हुए थे, अ पेयर ऑफ शीट्स वाइटर एंड सॉफ्टर देन द लेफ्ट वेयर वीनस लल असैनिस, यानी कि वीनस जैसे कि अपने बेटे असैनिस को लल करती, ललाबाई सुना के सुलाती अपनी गोद में, उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल ये एरेंडल कैसल में जो हार्वर्ड का जो बेड था वो था, उससे भी ज्यादा सॉफ्ट था। was discovered by chance, एक बार आफ्टर ऑल मेथड ऑफ सर्च एंड फील्ड, एक बार एक चिमनी स्वीपर जो कि पूरे दिन चिमनी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, तो वो गलती से इस रूम में, इस एरेंडल कैसल के इस रूम में आ जाता है जहाँ पे कि हार्वर्ड का बेड रखा हुआ है दोपहर में, और वो आकर इस पर सो जाता है, फास्ट अस्लीप, क्योंकि वो पूरा थक जाता है अपना रास्ता वे आउट ढूंढने के लिए, और वो थक कर यहाँ सो जाता है इस सुंदर से बेड के ऊपर। द लिटिल क्रीचर्स हैविंग समहाउ कंफाउंडेड हिज पासेस अमंग द intricacies of those lordly chimneys, वो यहाँ तक कैसे पहुंचा, वो लिटिल क्रीचर यानी कि चिमनी स्वीपर जो है वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, मे बी वो कंफ्यूज हो गया होगा, अपना रास्ता भूल गया होगा, अमंग द इंट्रिकेसीज में जो टर्न्स हैं उस चिमनी के अंदर, उनमें से कि उसे कहाँ निकलना है, एंड उन लॉर्डली चिमनीज में से, बड़ी बड़ी चिमनीज में, बाय सम अननोन अपेरेचर, और उस अननोन अपेरेचर में से, क्योंकि उसको रास्ता नहीं पता था कि ये आउटलेट कहाँ है, रास्ता कहाँ निकलेगा, हैड अलाइटेड अपॉन दिस मैग्निफिसेंट चैम्बर, और उसको इस मैग्निफिसेंट चैम्बर के अंदर, इस बेड वाले रूम के अंदर उसको कहीं से लाइट मिली होगी और वो यहाँ निकल के आ गया, एंड बिकॉज ही वॉज वेरी मच टायर्ड, और दोपहर का टाइम था तो वो सो गया, तो ऐसा वो लैम अज्यूम करता है। एंड टायर्ड विद हिज टीडियस एक्सप्लेनेशन, जो एक्सप्लेनेशन वो कर रहा था चिमनी के अंदर, was unable to resist the delicious invitement to repose, वो अपने आप को रिपोज नहीं कर पाया, रोक नहीं पाया, which he through saw exhibited, जो कि सामने रख, which he there saw, जो उसने देखा कि सामने वो बेड रखा हुआ है, so creeping between the sheets very quietly, और वो उन बेड शीट्स के बीच में creeping करना यानी कि सो गया उनमें लपेट के अपने आप को, laid his black head upon white pillow, वो अपने ब्लैक हेड को उस व्हाइट पिलो के ऊपर रख के सो जाता है, एंड स्लेप्ट लाइक अ यंग हर्वर्ड की तरह सो जाता है। कौन? एक यंग चिमनी स्वीपर। ऐसा एनेक्डोट वो लैम बताता है। Such is the account given to the visitor at the castle, ऐसा अकाउंट, ऐसा जो विजिटर्स वहां आते हैं उनको देखते हैं तो वैसा अकाउंट दिया जाता है कि ये कहीं घूमता हुआ आके यहाँ सो गया होगा। बट आई कैन नॉट हेल्प सीमिंग टू परसीव अ कंफर्मेशन ऑफ व्हाट आई हैव जस्ट हिंटेड एट द स्टोरी, लेकिन मैं इस स्टोरी पे ऐसे ही बिलीव नहीं कर सकता कि ऐसे घूमता हुआ गलती से आ गया होगा। अ हाई इंस्टिंक्ट वाज एट वर्क इन द केस, और आई एम मिस्टेकन, या तो कोई और बड़ी बात है, बहुत हाई इंस्टिंक्ट है इस केस में, या फिर मैं गलत हूँ। Is it probable that a poor child of that description, with whatever wearings he might be visited, would have ventured under such a penalty, as he would be taught to expect, to uncover the sheet of a duke's bed and deliberately to lay himself down between them? मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है
कि एक पुअर चाइल्ड, जैसा कि डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है कि वो कैसा दिखता है, विद वॉट एवर वेयरिंग्स ही माइट बी विजिटेड, मतलब वो कुछ भी पहनकर वहां विजिट करता है, तो वो इतनी हिम्मत करेगा कि वो आके सच ए पेनल्टी, तो वो जो कि उसको एक्सपेक्ट किया हुआ है कि वो यहाँ पर नहीं आ सकता, वो इतनी हिम्मत करेगा कि इस शीट को अनकवर करके ड्यूक के बेड पे सो जाएगा, ले हिमसेल्फ डाउन बिटवीन देम व्हेन द रग और द कार्पेट प्रेजेंटेड ऑन ऑब्वियस काउच, यदि काउच के ऊपर रग और कार्पेट है तो वो इस पर आकर क्यों सोएगा, स्टिल फार अबव हिज प्रिटेंशन। इज दिस प्रोबेबल, क्या मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है? आई वुड आस्क इफ द ग्रेट पावर ऑफ द नेचर विच आई कंटेंट फॉर had not been manifested within him, क्या उसको अपने अंदर से ये तो नहीं, ये डेमोन्स्ट्रेट नहीं हुआ होगा, उसे नहीं पता चलेगा कि मैं ये एडवेंचर कैसे कर सकता हूँ। डाउटलेस दिस यंग नोबल मैन, फॉर सच माई माइंड मिसगिव्स मी दैट ही मस्ट बी, तो मुझे लगता है कि वो जो यंग नोबल मैन है, जैसा कि मेरा दिमाग कहता है, was alert by some memory, हो सकता है कि उस चिमनी स्वीप को, जो कि किसी टाइमिंग में एक एंसेस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उसकी मेमोरी में कुछ ध्यान आया होगा, नॉट अमाउंटिंग टू फुल कॉन्शियसनेस, मतलब अपनी की फुल कॉन्शियसनेस के अंदर, ऑफ हिज कंडीशन इन इन्फेंसी, उसको अपनी इन्फेंसी की कंडीशन याद हुई होगी, जब उसकी मदर, व्हेन ही वाज यूज्ड टू स्लेप बाय हिज मदर, जब उसकी मदर उसको सुलाती होगी, और हिज नर्स इन जस्ट सच शीट्स एज ही देयर फाउंड, तो हो सकता है कि जैसी शीट उसको यहाँ मिली वैसे ही शीट में उसकी मदर या उसकी नर्स जो है उसको सुलाती होगी अपने उसकी इन्फेंसी में, जब वो बहुत छोटा बच्चा था, तो वो उसको याद आया होगा, into which he was now but creeping back as into his proper incunabula and resting place, तो हो सकता है कि वो इस वजह से आके इस जगह पर सो गया है, by no other theory, इसके अलावा और कोई थ्योरी नहीं है, then this sentiment of a pre-existing taste, जो टेस्ट, जैसा कि मैं कहता हूँ, वो pre-existent टेस्ट क्या है, कि वो ऑलरेडी ऐसे किसी बेड पर सो चुका है, जो कि उसकी मदर उसको लल करके सुलाती थी। कैन आई एक्सप्लेन अ डीड सो वेंचरस, क्या है वेंचरस, यानी कि स्लीपिंग इन अ बेड, एंड इन डेड एनी अदर सिस्टम सो indecorous in this tender but unseasonable स्लीपर, मतलब इस टेंडर, इस इम्प्रॉपर, इस छोटे बच्चे के अंदर या इस अनसीजनेबल स्लीपर को कोई और तरीका है जिससे कि वो इतनी हिम्मत कर सके और वो आके सो सके, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि उसको अपने पुराना टाइम याद आ गया होगा और वो तब आकर उसने ये हिम्मत की कि वो आकर इस बेड पर सोया होगा। माई प्लेजेंट फ्रेंड जेम वाइट, मेरा एक फ्रेंड है जेम वाइट, उसका नाम है, वॉज सो इम्प्रेस्ड विद द बिलीफ ऑफ मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस मतलब परिवर्तन करना, वो चेंज करना चाहता था, लाइक दिस फ्रीक्वेंटली टेकिंग प्लेस, that in some sort to reverse the wrongs of fortune in these poor changelings, in poor changelings means in chimney sweepers की लाइफ में जो फॉर्च्यून में जो गलत लिख दिया था डेस्टिनी ने, उसको चेंज करने में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। He instituted an annual feast of chimney sweepers, उसने एक annual feast रखा chimney sweepers के लिए, at which it was his pleasure to officiate as host and waiter, जहाँ पर वो अपने आप को खुश फील करता था जब वो खुद को होस्ट और वेटर ऑफिशिएट करता था। इट वॉज अ सोलमन सपर हेल्ड इन स्मिथफील्ड, स्मिथफील्ड में वो एक सपर रखता था, एक डिनर रखता था, अपॉन द ईयरली रिटर्न ऑफ द फेयर ऑफ सेंट बार्थलो के जो फेयर जो हर साल रिटर्न करता था, तभी वो एक अलग से अपने इन चिमनी स्वीपर्स के लिए एक डिनर रखता था। कार्ड्स वर इश्यूड अ वीक बिफोर टू द मास्टर स्वीप्स को, यानी कि जो इन यंग चिमनी स्वीपर्स के पेरेंट्स या फिर जो इनके गार्जियंस हैं, उनको कार्ड्स इशू किए जाते थे, इनविटेशन कार्ड्स, एंड अबाउट द मेट्रोपोलिस कन्फाइनिंग द इनविटेशन टू देयर यंगर फ्राई, यानी कि सिटी में और हर तरफ यंगर फ्राई के लिए, यानी कि यंग चिमनी स्वीपर्स के लिए इनविटेशन दिया जाता था। नाउ एंड देन एन एल्डरली स्ट्रिपलिंग वुड गेट इन अमंग अस एंड बी गुड नेचर्ड विंग्ड एड, और कई बार ऐसा होता था कि एक जो इन्हीं में एक एल्डरली स्ट्रिपलिंग यानी कि बड़ा चिमनी स्वीपर भी घुस जाता था और हम उसको विंग कर देते थे, विंग्ड एट मतलब कि इग्नोर कर देते थे। बट आवर मेन बॉडी वर इन्फेंट्री, हमारा जो मेन बॉडी था वो था इन्फेंट्री इन द सेंस इज यंग चिमनी स्वीप। वन अनफॉर्चुनेट वाइफ indeed, who relying upon his dusky suit had intruded himself into our party, एक बार
एक पर्सन था जो कि अपने आप को डस्की कपड़ों में पहनकर वो इस पार्टी में आ गया, बट बाय टोकन्स वाज प्रोविडेंटली डिस्कवर्ड इन टाइम टू बी नो चिमनी स्वीपर। लेकिन टोकन्स की वजह से वो डिस्कवर हो गया कि वो चिमनी स्वीपर नहीं है। ऑल इज नॉट सूट विच लुक सो। हर काला दिखने वाली वस्तु सोना नहीं होती। वैसा ही कुछ कि जो जैसा दिखता है वैसा जरूरी नहीं कि हर एक चीज काली दिखने वाली चिमनी स्वीपर हो। was quoted out of the presence with universal indignation as not having on the wedding garment, but in general in द ग्रेटेस्ट। तो वो उसने जो पहना हुआ था वो चिमनी स्वीपर का ड्रेस नहीं था। जनरल इन द ग्रेटेस्ट हार्मनी प्रिवेल्ड। तो पर फिर भी उसको इग्नोर कर दिया और उसको वहां पर डिनर करने